नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 मई है और 17 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। और यह दिवस अमेरिकी सशस्त्र सेना में शामिल जो पुरुष और महिला सैनिक होते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो अमेरिकी सेना के 6 भाग हैं वे सभी ऐसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, जो स्पेस की स्पेशल फोर्स है और मरीन और कोस्टल गार्ड वाले हैं, तो ये सभी 6 भाग अमेरिकी सशस्त्र सेना के ये इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो 16 मई अमेरिकी सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, गोल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इनके द्वारा गोल कार्यक्रम को शुरू किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। इसका फुल फॉर्म है गो ऑनलाइन एज लीडर। तो इसी के लिए किसके लिए, जो जनजाति लोग होते हैं उन्हें ऑनलाइन में इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए फेसबुक के साथ गोल कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। तो साथ में आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। और कुछ अन्य मंत्री हैं, जब भी कोई मंत्री का नाम आता है तो साथ में हम अन्य ऑप्शन में दूसरे मंत्रियों के नाम रखते हैं। जैसे अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? मुख्तार अब्बास नकवी। तो नकवी जी वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। और पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री हैं। और जावड़ेकर जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। फेसबुक के साथ अभी ये कार्यक्रम शुरू किया है गोल, जो जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा। साथ देख लेते फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में, US में। और फेसबुक के जो CEO हैं वो हैं मार्क जकरबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा MIR AHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है? तो अभी IIT गांधीनगर के द्वारा MIR AHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। और जो लॉकडाउन के समय में जो कोरोना वायरस है इससे बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए, और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद भी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में ये डैशबोर्ड हेल्पफुल रहेगा। और इससे बचाव से संबंधित जानकारी और जो सावधानी रख सकते हैं वो डैशबोर्ड के माध्यम से बताई जाएंगी। तो अभी IIT गांधीनगर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, टीस्टा पेरर ब्रिटांटो के लेखक कौन हैं? तो अभी फेमस जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं देवेश राय, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, टीस्टा पेरर ब्रिटांटो। यह फेमस पुस्तक है, इसके लेखक थे देवेश राय। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है और इनका लेखक का नाम याद रखना है, देवेश राय। प्रश्न ये भी बन सकता है कि देवेश राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये फेमस लेखक हैं, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी, टीस्टा पेरर ब्रिटांटो। अभी हाल ही में एक और बांग्लादेश साहित्यकार, लेखक और कविताकार अनीसुज्जमान का भी निधन हो गया है। तो देखिए देवेश राय ये भारतीय लेखक हैं, इनकी फेमस पुस्तक है। साथ में ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं और जो साहित्यकार हैं अनीसुज्जमान, ये पत्रकार नहीं है सॉरी, ये साहित्यकार और लेखक हैं अनीसुज्जमान, इनका भी निधन हो गया है। और ये एक फिल्मी कलाकार हैं, अभिनेता हैं और लेखक भी हैं फिल्म कथा के। तो साईं गुंडवार, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है 1-2 दिन पहले। और शफीक अंसारी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये चारों का हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको इनके क्षेत्र याद रखने हैं। तो देवेश राय तो हैं अपने लेखक, और अनीसुज्जमान हैं बांग्लादेशी साहित्यकार, ये हैं फिल्मी कलाकार, और शफीक अंसारी ये भी एक लेखक हैं। शफीक अंसारी ये क्राइम पेट्रोल में एक कलाकार हैं, लेखक नहीं है, एक कलाकार हैं शफीक अंसारी।
जो क्राइम पेट्रोल सीरियल आता था सोनी टीवी पे, उसमें ये कलाकार थे, शफीक अंसारी। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा 10 से 15 मीटर की दूरी से व्यक्ति का तापमान नाप सकते हैं हम। तो अभी आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है और संबंधित व्यक्ति का तापमान नोट किया जाता है। तो इसके लिए हमें व्यक्ति के पास जाके उसका तापमान नोट करना होता था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के द्वारा एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इससे 15 से 15 मीटर दूर से ही व्यक्ति का तापमान मापा जा सकता है, जिससे जो दाएं जैसे पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी, इन्हें जो कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाए, इसीलिए यह उपकरण लॉन्च किया गया है। उसका नाम आपको याद रखना है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर, और इसे दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार हेतु किसके साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने समझौता किया है, आपको याद रखना है, AIIB के साथ में। तो AIIB की फुल फॉर्म क्या है? तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है AIIB का। इसी ने केंद्र सरकार के साथ सिंचाई सेवाओं में सुधार हेतु पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है, यानी इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। साथ में NDB, मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि जो ब्रिक्स देश हैं उनकी जो बैंक है, ब्रिक्स देश जो BRICS होते हैं, 5 देश इसके मेंबर हैं। इसी के फुल फॉर्म पे ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना, और ब्रिटेन नहीं है, सॉरी, ये ब्राज़ील है, और चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ये 5 देश आते हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं। और इन्हीं की बैंक कौन सी है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और WB वर्ल्ड बैंक है, मैंने आपको बताया था। IBRD और IDA, इन दोनों बैंकों को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। डेविड मलपास वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी कुमार संगकारा को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है। इन्हें दूसरी बार MCC का अध्यक्ष चुना गया है, और ये ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें एक से अधिक बार MCC का अध्यक्ष चुना गया है। हमारा आज का प्रश्न है, किस देश के द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट में बताना है सही इसका आंसर क्या है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें, घर पे रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें।